हेलो। आज एक बायस फाइल बनाना सीखेंगे हम लोग सर्विस टैग की मदद से। जनरली हमारी ऑफिस से भी ये मैसेज किया गया है कि सर ये बायस बनानी है आपको। ठीक है। सो मैं तो अपने काम के लिए बायस बना ही रहा हूँ, साथ के साथ इस तरह की इन प्रॉब्लम्स आए दिन आते रहती है लोगों को। इवन हमारे स्टाफ को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जब मैं वीडियो बना रहा था तो साथ के साथ हमने सोचा क्यों नहीं इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से बनाई जाती है फाइल। ठीक है। सो हम लोग देखेंगे बैश फाइल बनाना। मेरे को सर्विस टैग दिया गया है पहले। ये है सर्विस टैग JQ3MJ2। ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। बंद नहीं करना था। डाउनलोड ड्राइवर फॉर डेल। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ से चेंज प्रोडक्ट करके सर्विस टैग हम लोग डालें। ड्राइवर्स एंड डाउनलोड और करेंगे मैनुअली, फाइंड ड्राइवर मैनुअली। यहाँ पे कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये क्या कह रहा है, चेक विंडोज 10। एक सेकंड, किसी की कॉल आ रही। हाँ जी, हेलो। अंकुर का नंबर है, नोट करिए 700। हाँ, 700 7576137। क्या होगा, ड्राइवर क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है? बायोस, ये यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। शो इन फोल्डर, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर BIOS, बायोस बायोस बिल्डिंग। ठीक। और डेल एक्सट्रैक्टर आता है, नेट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेट पे ही जाइए, डेल बायोस एक्सट्रैक्टर टूल्स। ठीक है। लैब 1 पे भी अवेलेबल है, और आपका देखिए अली सेलर पे लैब 1 से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड क्लिक कर लीजिए। ये डेल स्ट्रक्चर डाउनलोड हो गया, शो इन फोल्डर कर लीजिए आप। इसको भी कट करके मैं ले आता हूँ आपके लिए डेस्कटॉप पे। बस बिल्डिंग के अंदर आ गया।
वो पहले हमने जो डाउनलोड किया था उसको आई थिंक पेस्ट नहीं किया था। डाउनलोड्स हिस्ट्री, ये है डेल लैटिट्यूड 3480 शोइंग फोल्डर, कंट्रोल एक्स, जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं। पहले मैं भूल गया था। डेल स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यहीं पे डेल स्ट्रक्चर, इसमें 2 है, अपर वर्जन को ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का फोल्डर बन जाएगा डेल PFS स्ट्रक्चर। देखिए मेरे पास डेस्कटॉप पर भी अवेलेबल है। अब जो आपकी ये फोल्डर है, जो फाइल ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया बैस, इसको सीधे सीधे लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। इसके ऊपर ड्रॉप करना है। इस तरीके से डन लिखा हुआ आ जाएगा। स्ट्रक्चर डेल एग्जीक्यूटिबल लिख के आ रहा है, डन। क्लोज करिए। देखिए सेम बायस बिल्डिंग आपका ये इस पोजीशन पे था तो यहीं पे बन जाएगा। एल कहाँ गया, देखिए ये जहां से आप ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे उसी लोकेशन पे, ये यहाँ से हमने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया इसलिए यहीं पर बन गया ये। इसको मैं वापस इसी फोल्डर में ले आता हूँ, गलती से बाहर ही रह गया था। ये है, ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई। अब स्टार्ट हो गई। इसमें कई वो चीजें हैं, आपका ईसी भी है, मेन बायोस भी है, आपका वीडियो रोम भी है, आप इंटीग्रेटेड है, एमई हो गया ये। हमें केवल इसकी जरूरत है जो कि है कितना MB, 9 MB की फाइल है। ठीक है, इसको रख लेते हैं। अब हमारे पास एक बैकअप फाइल होनी चाहिए, तो हम बैकअप फाइल के लिए इसके पार्ट नंबर, ये तो हमने मॉडल नंबर सर्विस टैग से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बायोस डाउनलोड किया, और जो डेड मदरबोर्ड है उसकी बायोस कॉपी कर लेंगे प्रोग्रामर की मदद से, तो बैकअप फाइल हो जाएगी। या फिर आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पार्ट नंबर्स हैं। सो मेरे पास इसका पार्ट नंबर भी अवेलेबल है। मैं एक बार दोबारा से सर्च कर लेता हूँ। इसका मेरे को पार्ट नंबर भेजा था इन लोगों ने, ये इसका पार्ट नंबर 16852-A, 16852-A, 16852 बायोस। ठीक है, अली सेलर से ही डाउनलोड कर लेते हैं जनरली। चलिए ये है इसका बायोस डाउनलोड। तो कट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स। ये मेरी बैकअप फाइल होगी। ठीक है, पेस्ट कर दिया। इसकी जरूरत नहीं, हटा दिया। डेल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पर फाइल है, कंट्रोल एक्स, इसको ले आया, पेस्ट कर लिया। इसको रीनेम कर लेता हूं मैं। ये बायोस रीजन है, क्या है, बायोस रीजन डाउनलोड किया है विथ सर्विस टैग या सीरियल नंबर कह सकते हैं, SCN। सीरियल नंबर की मदद से या सर्विस टैग की मदद से जो मैंने बायोस डाउनलोड की bios.exe ऑफिशियल वेबसाइट से, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे बायोस रीजन मिल गया 9 MB का। और हमने अब इसको हटा देते हैं। ये हमारी बैकअप फाइल, या तो आप डेड मदरबोर्ड से प्रोग्रामर की मदद से आप उसको क्या कर लेंगे, बैकअप कर लेंगे, या फिर हमारे पास ये नेट से हमने ले लिया। ठीक है, बैकअप फाइल। इसको कंट्रोल कर एक्स करके इसको भी बाहर ले आइए।
चलिए इसको बाहर ले आया, 2 फाइल, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। देखें अब हमारे पास आ गई 16 MB की ये टोटल बायोस फाइल, ठीक है, जिसके अंदर बायोस रीजन, एमई रीजन, ठीक है, ओईएम रीजन, जीबी रीजन, तमाम रीजन को कलेक्ट करके एक साथ 16 MB की टोटल फाइल बनी है, मेन फाइल। इसके अंदर हमें रिप्लेस करना है बायोस रीजन को, ठीक है। हम इसको डिकम्पोज करके इसको उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है, एक सॉफ्टवेयर आता है UEFI रिप्लेसर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से हम इस बायोस रीजन को इस 16 MB में 9 MB को 16 MB में रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसको ले जाइए, ये 16 MB है, इसको UEFI रिप्लेसर पे ड्रैग करके ड्रॉप करिए, टाइम लगेगा और इस तरीके से खुलकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे, देखिए ये बायोस रीजन है। इसको अगर एक्सट्रैक्ट भी करेंगे तो इस यहाँ से 9 MB ही बाहर निकल के आएगी। हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, राइट क्लिक करिए, रिप्लेस एज, इस पे क्लिक किया हमने। अब देखिए ये वाली फाइल हमें रिप्लेस करना है, बायोस रीजन को ओपन कर लीजिए। अब ये हो गया, अब इसको सीधे सेव एज कर लीजिए, सेव इमेज फाइल, इसको क्लिक किया। अब न्यू क्या है 3480 मॉडेड फाइल, MODED मॉडेड फाइल .bin, ये हमारी नई फाइल बन करके रेडी हो गई। इसको बंद कर लेते हैं। देखिए न्यू मॉडेड फाइल क्या हुआ, इसके अंदर से हमने रिप्लेस कर दिया जो ओल्ड था, किसी दूसरे लैपटॉप्स का रहा होगा। हमने क्या किया, ये जो बायोस रीजन है इसको इसके अंदर रिप्लेस करके नई फाइल बना ली। अब इसको हम क्या कर देंगे, ये हम सारे अब इनको डिलीट कर दे रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। अब इसको हम प्रोग्राम कर देंगे। जब आप प्रोग्राम करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब लैपटॉप आया ऑन होगा ना, तो स्क्रीन के ऊपर स्टार्टिंग में आपको कुछ एरर मैसेज शो करेगा, कुछ इस तरीके से, जैसे प्रोग्रामिंग अनलॉक मोड करके आता है, वैसे ही एक नया दूसरा मोड शो करेगा। देखिए कैसा क्या एरर शो करता है। उस एरर को हमको भेजा गया था, कमाल सर ने भेजा। एक छोटी सी क्लिप भेजा इन्होंने, देखें, इसको प्ले करता हूं मैं। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, थोड़ा सा ये स्क्रीन, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग मोड एक्टिव, ठीक है, और लिखा भी आ रहा है नीचे, प्रेस Alt F2 रिटर्न द सिस्टम टू नॉर्मल रनिंग मोड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मोड एक्टिव हो गया। मैन्युफैक्चरिंग मोड यहाँ का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आप सीरियल नंबर और सर्विस टैग नंबर आप मैनुअली बिल्ड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको बायोस में जाना पड़ेगा। ऐसा लिखा होने पर, अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग मोड एक्टिव, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब आप जा सकते हैं बायोस के अंदर और मैनुअली वहां पे टाइप करने के लिए सीरियल नंबर वाला स्पेस ब्लैंक दिखाई देगा, जहां पे सर्विस टैग नंबर होता है या सीरियल नंबर, तो सर्विस टैग नंबर वाला जो ऑप्शन है वो ब्लैंक दिखाई देगा, या नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा सर्विस टैग डालने के लिए। तो वहां सर्विस टैग नंबर टाइप करिए और अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जब रीस्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वो प्रोसेस होगा, बायोस अपडेट होगा और आपका नॉर्मल मोड में लैपटॉप चलना शुरू हो जाएगा। सो गाइस एक बार ध्यान रखना, एक तो पढ़ने की आदत डालनी है। मैन्युफैक्चरिंग मोड अलग लिखा है इसका, और एमई रीजन इन अनलॉक मोड, ऐसे कई ऑप्शंस, 2 या 3 एरर मैसेज आते हैं, तो हर एक एरर मैसेज का अलग अलग मीनिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग मोड का मतलब यह है कि आपने क्या है, एकदम फ्रेश फर्मवेयर उसमें डाल दिया, उसको अब जिस भी लैपटॉप का है, जो भी लैपटॉप का ब्रांड है, डेल का है अगर लैपटॉप है, तो आपको डेल का कौन सा मॉडल नंबर है वो खुद डाल सकते हैं, क्योंकि एक ही बायोस, यही जो फर्मवेयर है मल्टीपल लैपटॉप्स के लिए हो सकता है। डेल का अगर ये मान लीजिए इंस्पिरॉन सीरीज है, तो ये 3480 के अलावा भी किसी मॉडल में हो सकता है, या किसी वॉस्ट्रो के लैपटॉप्स के मॉडल नंबर में सेम मदरबोर्ड लगा हो सकता है। तो आपको लैपटॉप का
सीरीज भी सेलेक्ट करना पड़ जाता है कई बार, यानी इंस्पिरॉन है या वॉस्ट्रो है, मॉडल नंबर भी सेलेक्ट करना पड़ जाता है, 3480 है या कोई और मॉडल में है। सर्विस टैग डालने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक वो बायोस क्या करेगा, अपने आप को अपडेट करेगी, ठीक है, सर्विस टैग की मदद से। उसके बाद वो उसमें ऑप्शंस पूछेगा कि कौन सा मॉडल नंबर है, तो आप अपने बैक पैनल पे देखिए कि आपका लैपटॉप कौन सा मॉडल है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिए। एक बार प्रोसेस कंप्लीट होगा, रीस्टार्ट होगा, उसके बाद नॉर्मल मोड में आपका लैपटॉप वर्किंग करने लगा और ये एरर मैसेज भी खत्म हो जाएगा। सो गाइस, आई थिंक आपने सीखा होगा कि किस प्रकार से सर्विस टैग की मदद से लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड की बायोस डाउनलोड की जाती है और उसको इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट डेल बायोस इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन अवेलेबल है कई वेबसाइट्स पे, अली सेलर, लैब वन इनसाइड, ठीक है, इसके अलावा फाइनल फिक्सर, कई सारी वेबसाइटों पे हमने जनरली देखा है, वहां से डाउनलोड करिए आप, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको बायोस रीजन मिल जाएगा। आपके पास एक जो है डेड लैपटॉप का बैकअप फाइल होनी चाहिए, या नेट से कोई डाउनलोड कर लीजिए बायोस जिस पे डिस्प्ले आ रहा हो, उसमें बायोस रीजन आप जो आपने सर्विस टैग से निकाला है उसको रिप्लेस कर दीजिए यूईएफआई रिप्लेसर की मदद से। यूईएफआई रिप्लेसर सॉफ्टवेयर भी हमारे सर्किट ट्रेसिंग मेनिया नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर रखा है हमने, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए।